तो दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेवर कम नहीं हो रहे हैं। पहले बांग्लादेश ने राष्ट्रगान को लेकर भारत पर आरोप लगाया, जिसके बाद अब बांग्लादेश ने गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान पर भी नाराजगी जताई है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ बगावत के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन पिछले महीने हो चुका है और अब यह सरकार भारत के खिलाफ लगातार कुछ न कुछ फैसले ले रही है, जिसका सीधा असर भारत की कंपनियों और व्यापारिक गतिविधियों पर होने वाला है। लेकिन अब बांग्लादेश सरकार कोई फैसला ले उससे पहले भारत की अडानी पावर ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और ऐसा प्लान तैयार कर लिया है कि बांग्लादेश अब बिजली के लिए तरस जाएगा। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह की ओर से झारखंड से बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने वाले बयान पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भड़क गई है। बांग्लादेश ने भारत सरकार से राजनीतिक नेताओं को बांग्लादेशियों के बारे में आपत्तिजनक और अस्वीकार्य टिप्पणी करने से बचने को कहा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हमारे गृह मंत्री ने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे पूरा बांग्लादेश बौखला गया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज में विधानसभा चुनाव के चलते कुछ दिन पहले एक रैली की थी और इसी रैली के दौरान अमित शाह ने कहा, एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर फेंकने का काम भारत जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा अमित शाह ने कहा, झारखंड के अंदर कोई घुसपैठियों की जगह नहीं है और हमारे झारखंड में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, अगर इसी तरह से चला तो 25 से 30 साल में यह घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। बताते चले, यह पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश की ओर से अमित शाह के किसी बयान पर आपत्ति जताई गई, क्योंकि इससे पहले साल 2019 में भी सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तर्क में अमित शाह ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की बात कही थी, जिसको लेकर बांग्लादेश ने कड़ी आपत्ति जताई थी और बांग्लादेश के तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा कहा गया था, वह जो हिंदुओं के उत्पीड़न की बात कह रहे हैं वह गैर जरूरी और झूठ है। पूरी दुनिया में ऐसे देश कम ही हैं जहां बांग्लादेश जैसा सांप्रदायिक सौहार्द है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस तरह से भारत द्वारा बांग्लादेश पर घुसपैठियों के आरोप लगाए जाते हैं, उसी तरह उस वक्त विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने कहा था कि भारत के लोग भी बांग्लादेश आ रहे हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी स्थिति भारत से बहुत अच्छी है और जो भारतीय बांग्लादेश में अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, बांग्लादेश की सीमा कई भारतीय राज्यों से लगती है। ऐसे में बांग्लादेश की ओर से अवैध तरीके से घुसपैठियों का आना लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा रहा है। इसकी संख्या को लेकर हमेशा से विवाद रहा है और कई बार तो यहां तक कहा जाता रहा है कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 दशक पहले 2004 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद को बताया था कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी थे। हालांकि पश्चिम बंगाल और असम की सरकारों की आलोचना के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था और इसके बाद 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक भारत में बांग्लादेश के 2 करोड़ अवैध अप्रवासी हैं, यानी कि घुसपैठियों का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। और हाल ही में जब अमित शाह ने इसको लेकर बोला तो बांग्लादेश ने इसका कड़ा विरोध किया है। लेकिन अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को भी सख्त जवाब दे दिया है और वह अपने प्लांट द्वारा बनाई जाने वाली बिजली बांग्लादेश को देने के बजाय भारत में ही देने की तैयारी कर रही है। और हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अडानी पावर भारत में बिजली बेचने के लिए बैकअप प्लान की तैयार कर रही है, जिसके तहत कंपनी झारखंड के गोड्डा में
अपने 1600 मेगावाट के पावर प्लांट, जो बांग्लादेश को अपनी पूरी उत्पादित बिजली की आपूर्ति करता है, उस प्लांट को बिहार के लखीसराय में एक सब स्टेशन के माध्यम से भारतीय ग्रिड से जोड़ रहा है। और जरूरी बात यह है कि इसके लिए कंपनी को मंजूरी भी मिल गई है। और इस मामले में अडानी पावर लिमिटेड ने कहा, अब यह कनेक्शन तभी चालू होगा जब इसकी सहायक कंपनी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड 130 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन पर अतिरिक्त निर्माण करेगी। हालांकि इस प्रक्रिया में अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन गोड्डा प्लांट से 30 किलोमीटर दूर बांका में एक करीबी सबस्टेशन के अंतरिम लिंक के जरिए भारतीय ग्रिड से जल्द कनेक्शन के लिए एपीजेल के अनुरोध को नेशनल ट्रांसमिशन प्लानिंग अथॉरिटी सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 21 अगस्त को तकनीकी बाधाओं का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। पर अब अडानी पावर के एक्शन में आने से बांग्लादेश झुक चुका है और हाल ही में बांग्लादेश ने अडानी पावर के बकाया $800 मिलियन में से $150 मिलियन का भुगतान कर दिया है। दरअसल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने झारखंड में अडानी पावर लिमिटेड के कोयला आधारित प्लांट द्वारा आपूर्ति की गई बिजली के लिए बकाया राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगस्त तक बांग्लादेश का कुल बकाया $2.5 अरब था, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा शामिल था। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर के 1600 मेगावाट के प्लांट का बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ अनुबंध है, जिसके तहत वह अपने पूरे प्रोडक्शन की सप्लाई करेगा। इस सप्लाई के लिए औसत मासिक बिल $90 मिलियन से $100 मिलियन के बीच है। और जरूरी बात यह है कि इस प्लांट ने जून 2023 में बिजली पैदा की थी और तब से लेकर अब तक बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अडानी पावर ने शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान नवंबर 2016 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 25 साल का बिजली खरीद समझौता किया था, जिसके तहत यह बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है। लेकिन जिस तरह के हालात बांग्लादेश में चल रहे हैं और उसकी ओर से भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, तो भारत का अडानी पावर भी एक्शन मोड में आ चुका है और बांग्लादेश को बिजली का पूरा बकाया देने को कह दिया था। जिसके बाद अब बांग्लादेश ने बिजली के डर की वजह से हाल ही में $800 मिलियन में से $150 मिलियन की राशि का भुगतान कर दिया है। लेकिन पिछले दिनों अमित शाह ने जो बयान दिया है, उससे बांग्लादेश काफी बौखला गया है और भारत के बड़े नेताओं से ऐसे बयानों से बचने को कहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमित शाह ने बांग्लादेश के खिलाफ जो बोला है वह सही है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।